क्या है? मेरा मूड कर रहा है, उठो। ओह शिट, तुम्हारी मूड की ऐसी की तैसी, जब देखो तब तुम्हारा मूड होता है यार। तो मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आया, तुम्हारे ऊपर आया है। समझ गए, मैं जवान हूँ, मेरे अंदर तो लगेगी ना आग। हाँ हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी आग लगी है ना तो बाहर जाकर ना अपनी आग बुझाओ। क्या? अरे ये क्या बदतमीजी है? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी हो तो ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं जा सकती हो ना तो मैं बाहर वाले को अंदर भेजता हूँ। तेरे को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि तू कुछ कर भी पाएगा। प्रेशर लग रहा है। अरे मैडम, एक बार मौका तो दे के देखो, और थोड़ा ना जल्दी करो, मेरे को और भी क्लाइंट अटेंड करने हैं। अच्छा ठीक है, फिर आजा, देखो तो सही कितने क्लाइंट अटेंड कर चुका तो अभी तक। ओके। सुनो, सोने दो ना प्लीज। सुनो तो सही, मेरा मन कर रहा है कुछ करने का। ओहो, सो जाओ प्लीज। अरे मैंने बोला ना तुम्हें, मेरा मन कर रहा है। एक बार बोलते ना, मेरी बातों को एक बार में सुन लिया करो। देखो मुझे ऑफिस जाना है यार, सोने दो प्लीज, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या ऑफिस ऑफिस लगा रखा है? इसलिए शादी की है तुमने मेरे से? उठ के बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या हो रहा है? पता है कितना टाइम हो गया? 11 बज रहे। तुम पागल वागल हो क्या? 11 बज रहे, ऑफिस जाना, सारी जिंदगी बस इसी चीज में पड़े रहना। मेरी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तुमने मेरे घर वालों को 10 लाख रुपए देके मुझे खरीदा है या फिर मुझसे शादी की है? अरे भाई तुम्हें किस चीज़ की कमी है यहाँ पे? हर चीज़ तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना। अरे ऑफिस में जाता हूँ, जो भी कमाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कमाता हूँ। अरे तुम्हारी ये जो अय्याशियाँ है, ये जो शौक पानी करती हो, मार्केट में जाती हो, शॉपिंग करती हो, अच्छा अच्छा महंगे रेस्टोरेंट में जाती हो, किसके पैसों से? अरे काम से ही तो आते हैं ना पैसे। बात ना सिर्फ शॉपिंग करना, घूमना फिरना, यही सब नहीं होता। मेरी फिजिकल जो नीड्स है उसे कौन पूरा करेगा? उसको पूरा करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? अरे यार फिजिकल नीड्स, क्या फिजिकल नीड्स ही सब कुछ होता है लाइफ के लिए? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे लिए मतलब ये है घूमूं फिरूं, खाऊं पियो और सो जाऊं घर पे आके? अरे मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ जो मैं ये सब कुछ करूंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और तुमने मेरे से शादी ना इसीलिए की है। आज तक तुम मुझे खुश नहीं कर पाए और कहते हो कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ, कभी वो करता हूँ। Oh God, please यार, will you shut up now? Time is getting over यार, please let me sleep. तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें टाइम की पड़ी है, सोने की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी। मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। ओके बाबा, रिलैक्स। एक काम करते हैं, कल है ना, कल हम करते हैं इस पर डिस्कस। कल मतलब मेरा मूड आज है तो तुम्हें कल करना है? वाओ, तुम तो सही हो, तुम्हें बस अपने मूड की पड़ गया है। एक काम करो, जब तुमसे कुछ नहीं होता ना तो मेरी शादी ना किसी और से करवा दो, मैं उससे कर लूंगी, उसके साथ खुश रहूंगी। तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। शट अप! बदतमीज, बोलने की तमीज नहीं है। जो मन में आया अनाप शनाप वो बोले जा रही है। मैं कह दिया ना मैंने कि कल बात करता हूँ, मैं सो जाऊँ। अरे लेकिन कल का क्या मतलब होता है? कल का मतलब होता है कि कल सवेरे उठकर। मुझे अभी करना है तो अभी करना है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो शुरू करते हैं। अब कौन है? आ जाओ। विक्की? ये कौन है? ये कौन है? ये तुम कहती हो ना कि मैंने सिर्फ तुम्हें 10 लाख रुपए देकर खरीदा हुआ है। तुम्हारे शरीर की जो ज़रूरत है उसे मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ। हाँ, नहीं कर पाता हूँ, और इसीलिए है ना मैंने बाहर से तुम्हारे लिए पेट बॉय बुलाया है। तुम वैसे भी दूसरे से शादी करना चाहती थी ना, तुम्हें अपनी ज़रूरतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो कोई बात नहीं, ये पूरी करेगा। लेकिन प्लीज़ दूसरी शादी करने का ना नाम मत लेना। अरे कैसे पति हो तुम? मैंने सब कुछ गुस्से में बोला था, तुमने तो हकीकत में इस लड़की को बुला लिया मेरे साथ। अरे मुझे ना आज यकीन हो गया कि तुमने ना सच में मुझसे शादी नहीं करी, मुझसे प्यार नहीं करा, सिर्फ तुमने मुझे मेरे माँ बाप से ना पैसों में खरीदा था। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना मत रहो। आज के बाद ना मैं इस लड़की के साथ रहूंगी और सब कुछ इसके साथ ही करूंगी। इसलिए मैंने इसको बुलाया यहाँ पे। देखिए मैडम, मैं ना आपकी सारी परेशानियों को अच्छे से मैनेज करूँगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको हैंडल करने के लिए हूँ। सर, अगर आप जा सकते हैं तो चले जाएं प्लीज़। जस्ट शट अप। यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? 1 मिनट। हमेशा कहती हो ना मेरी ज़रूरत। यस, यू कैन बी प्रोसीड। अरे लेकिन तुम मैम कूल डाउन प्लीज़। आप
इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? कूल डाउन मैम, हम बैठ के बात करते हैं। सो करें हम कंटिन्यू? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो मेरा पति है और तेरे को कंटिन्यू कंटिन्यू। मुझे पता है कि तू यहाँ पे ना पैसों के लिए आया। बता कितने पैसे देने तेरे को, अभी ऑनलाइन करती हूँ। मैम देखो, आप मेरी बात सुनो, मैं पैसे के लिए आया हूँ, बट उन्होंने मेरे को आपकी नीड पूरी करने के लिए बुलाया है यहाँ पे। मैं फ्री फंड के पैसे के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो, तुम आए हो तो फिर मेरी जो फिज़िकल नीड्स हैं उसे पूरा कर दो। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें आज ही आना है, तुम्हें रोज़ आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ना डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर ही रहूँगी। हाँ मैम, अगर आप मेरे को डेली अप्रोच करना चाहती है तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है फिर तो। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा जान पहचान कर ले अपने बारे में। तो मतलब आपकी कितना टाइम हो गया आपकी शादी हुई है? देखो, जान पहचान करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को ना बहुत अंदर से एक्साइटमेंट जगी हुई है। और अगर ये बुढ़ा फिर से आ गया ना तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी घर से भगा दूंगी और कोई पैसे भी नहीं दूंगी। वो नहीं आएंगे, उन्होंने हमें पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ा हुआ है यहाँ पे। वो नहीं आएंगे, बस आप मेरे थोड़े से जो सवाल है उनका जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, पूछो क्या पूछना है। मतलब आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? अब 3 साल। 3 साल? तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज। अरेंज में अरेंज मैरिज है? जी। ये आपका बॉयफ्रेंड का कॉल था? नहीं, वो मैसेज है, नोटिफिकेशन। अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं। तो मतलब आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती आपकी शादी कराई है? हाँ, मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। इन्होंने पैसा दिखाकर मेरे घर वालों से बस मुझे ख़रीद लिया। और आज तक इन्होंने मुझे सब कुछ तो दिया, लेकिन जो फिज़िकल नीड एक औरत को होती है एक आदमी से, वो आज तक कभी नहीं दी। बस उसी की वजह से मेरे घर के अंदर रोज़ डेली लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता है। और वैसे भी देखो ना, मैं कितनी छोटी हूँ और वो कितना बड़ा है, तो मुझे उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़बरदस्ती जब उसका मन होता है जब वो कर लेता है, और जब मेरा मन होता है तो बिल्कुल ही नहीं करता। वो थक जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है उम्र के साथ साथ इंसान बदल जाता है। तो बस इसीलिए तुम मेरा सहारा बनो, और जो मैं चाहती हूँ प्लीज़ मेरे लिए वो सब करो। बिल्कुल, मैं तो इसी काम के लिए आया हूँ। आप मेरे को डेली भी अप्रोच करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, करते हैं। अब ठीक है, लेकिन प्लीज़ ये बात ना कहीं बाहर किसी को मत बोलना। मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी इस सोसाइटी के अंदर। तुम्हारे सर का और मेरा बहुत नाम है, किसी को नहीं पता कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और बाहर जाओगे तो बस इतना ही बोलना। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि आज तक तुमने कितने लोगों के साथ किया है? अभी मतलब मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मेरे को अभी ज्वाइन किए हुए 2 से 3 महीने हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं। और मतलब 10 से 12 बॉडी काउंट है, ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, बॉडी काउंट तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा। अब कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हो तुम? परफ्यूम? फॉग। फॉग, आई लाइक इट, फॉग। आप वहाँ क्यों बैठे हो इतना दूर? यहाँ आके बैठो ना मेरे पास। तुम चाहो तो रिलैक्स होके बैठ सकते हो। ये कैप ये उतार दो ना, इसे अच्छा लगेगा। और बताओ कुछ अपने बारे में। बस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई घर की, तो ये जॉब करनी पड़ गई। मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था, इस चक्कर में। अच्छा, तुम्हारे सर तुम्हें किसने पैसे दे रहे हैं? सर मेरे को 10,000। 10,000? अगर तुम मेरी बातों में आ गए और मेरे लिए रोज़ रोज़ जो आज करने के लिए आए हो वो सब कुछ करोगे ना, तो मैं तुम्हें 10 की जगह 20,000 रुपये दूंगी। बोलो मंजूर है? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। बिल्कुल मैम, बट तुम्हारा घूमना फिरना खाना पीना सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। बस मुझे रोज़ डेली तुम्हें खुश करना पड़ेगा। ओके मैम, बट मैं ये टेम्परेरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर की हालत थोड़ी सही नहीं है। हालत घर की सही हो जाए उसके बाद मैं ये छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरे को आगे अपना फ्यूचर देखना है, अपना करियर अरे बनाना है। बाबा, मैं कौन सा तुम्हारे फ्यूचर के बीच में आ रही हूँ? देखो, मैं भी तो कितनी परेशान हूँ ना, मेरे पास भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। तो बस मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही हूँ, तो बस तुम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। आपकी प्रॉब्लम भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप अपने पति से डिवोर्स ले लो।
डिवोर्स तो मैं ले लूँगी, डिवोर्स ले लूँगी तो फिर तुम्हें पैसा कहाँ से दूँगी? समझो ना मेरी बात को, जो जो मैं कहती हूँ बस वो सारी हरकतें करने लग जाओ। ओके। ओके? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है तुम कितने फ्रेशर हो। लेटो चलो। क्या? ठीक है नहीं? रिलैक्स हो जाओ।